जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। एक बार एक पंडित होता है जिसके घर में कोई औलाद नहीं होती। उसकी पत्नी उसको बार बार जिद करती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो उसका एक भाई होता है उसकी पंडित की पत्नी का, जो शराबी क्वाबी होता है ऐसे ही, और वो किसी तांत्रिक के बारे में अपनी बहन को बताता है कि उस तांत्रिक के पास चल, वहां जाके तुझे बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। वो पंडित को कहती है। पंडित देखो इस चीज को मानता नहीं, पंडित को धमकियां देती है, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं फांसी लेके मर जाऊंगी, कुछ भी कर, मुझे तो एक बच्चा चाहिए, मेरे साथ चल। तो पंडित बेचारा उसकी धमकियों से परेशान होके उसके साथ चल पड़ता है। जो उसकी पत्नी होती है, उसका भाई, उन दोनों को लेके पंडित और उसकी अपनी बहन को लेके तांत्रिक के पास चलता है। तांत्रिक कहता है, वो औरत कहती है कि मेरे घर में औलाद नहीं, मुझे औलाद चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। तो वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हें एक बकरे की बलि देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे घर में एक औलाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो पंडित होता है वो बेचारा धर्म कर्म वाला होता है। वो कहता है मैं बकरे की बलि नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी फिर पीछे पड़ जाती है, धमकियां पे धमकियां देने लगती है। वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और झूठे मुंह से बेचारे को कहना पड़ता है, कोई बात नहीं, तू बकरे की बलि दे दे। तो घर जाके वो पैसे लेके आता है जिससे बकरा खरीदता है। बकरा खरीद के वो लोग फिर तांत्रिक के पास जाते हैं और पंडित के सामने उस बकरे की बलि दे दी जाती है और पंडित को बहुत दुख आता है। तो तांत्रिक कहने लगता है, अब थोड़े दिनों तक तुझे गर्भ धारण हो जाएगा। तो वो पत्नी खुशी में अपने घर चली जाती है। तो पंडित का किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना पाठ पूजा में, ना किसी के जैसे घर में हवन करने जाना था उसमें, ना मंदिर में। फिर एक दिन सपने में उसके वही बकरा आता है। वो कहता है, पंडित मुझे कटवा के तुझे ऐसा क्या मिला कि जो तूने मेरी बलि दे दी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू पंडित हो के ऐसे काम करेगा? हमें तो पता नहीं था। हमें तो तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम लोग हमें बचाओगे, पर तुम लोग ही हमारी बलि देने चल पड़े तो क्या होगा? तो जितना टाइम तांत्रिक ने दिया था, तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं तो कुछ नहीं होता। तांत्रिक कहता है थोड़ा टाइम और वेट करो। इतना पंडित टेंशन में जाते जाते सूखता चला गया। उसको इतनी ज्यादा टेंशन होगी। बकरे की बलि देखो दिलवाई तो उन लोगों ने, पर बेचारा पंडित के दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुंची, जिससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो सुकड़ता सुकड़ता इतना सुकड़ गया। तो वो दोबारा तांत्रिक के पास गई। तो तांत्रिक ने उसे कुछ नहीं कहा। पंडित ऐसा करते करते मंजे पे लग गया। मंजे पे लगने के बाद एक दिन उस पंडित की मौत हो जाती है। फिर उसकी पत्नी उसको छोड़ छाड़ के अपने मायके में चली जाती है। देखो, किसी मासूम जीव की हत्या करके आप सोचते हो कि आप लोगों को औलाद की प्राप्ति हो जाए। देखो, वो तो होने नहीं लगी। जब परमात्मा ने, जब किसी को औलाद देनी है तो परमात्मा ने देनी है। इन बकरियों की, मुर्गों की, इन चीजों की बलियां दे के तुम सोचो तुम्हारे घर में औलाद हो जाएगी। देखो, वो तो बिल्कुल भी नहीं होने लगी। देखो, उसकी पत्नी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर पंडित ने अपने मन पे ऐसी ठेस लगी उस पंडित को कि पंडित उस बकरे के गम में ही मर गया कि मैंने उस बकरे की बलि दे दी। देखो, कुछ लोग तो इंसानों के बच्चों की भी बलि देते हैं कि हमारे घर में औलाद हो जाए। किसी का बच्चा मार के भी एक माँ की गोद सूनी करके दूसरी माँ की गोद भी कभी भर सकती है। ये मूर्ख लोग क्यों नहीं समझते? ऐसे ही हमारे रिलेटिव में हुआ था। उसकी सिस्टर का जेठा बच्चा उठा लिया गया था।
देखो उसकी नदी के किनारे बलि दी गई, उसे छोटे छोटे टुकड़े मिले शरीर के, कोई अंग मिला भी नहीं, कोई अंग कहाँ पड़ा है। देखो उस माँ का कितना कलेजा फटा कि उसने अपने बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े देखे, और उसके खून से वही औरत उस नदी के किनारे नहा के गई, उस बच्चे के खून से। ये देखो, तो आपको क्या लगता है, एक माँ की झोली को उजाड़ के दूसरी माँ क्या परमात्मा उसको बच्चा दे देगा? जौन सा वो बच्चे को छोटे टुकड़े काट काट के उसकी बलि दी, वो तड़प तड़प के मरा, क्या उसकी कोई बद्दुआ नहीं लगी होगी? ये सच्ची कहानी बता रही हूं, ये मेरे आंखों देखी हमारे रिलेटिव की है। छोटे छोटे टुकड़े उठा के लेके आए वो लोग अपने बच्चे के नदी के किनारे से, इतनी बुरी तरह उस बच्चे की बलि दी। बलि क्यों दी? कि उसकी बलि दे के अगर दूसरे के घर औलाद हो जाए। ऐसा नहीं होता। तुम लोग जाके, चाहे काली माता हो, सबल सिंह चौधरी हो, कोई भी हो, तुम जाके चीजों की बलि देते हो कि हमारे घर में औलाद हो जाएगी। पहली बात तो परमात्मा इन चीजों की बलि मांगता नहीं, चाहे कोई भी देवी देवता हो। दूसरा, आप लोग भेड़ चाल दे के चल पड़ते हो। एक तो निर्जीव हत्या करते हो, उसकी हत्या का भी पाप लगता है आपके ऊपर। देखो औलाद तुम्हारे घर में फिर भी नहीं होती। सिर्फ एक परमात्मा पे भरोसा रखो, जब उसने तुम्हारी झोली भरनी है तो उसको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, परमात्मा के साथ जुड़ो। परमात्मा के साथ जुड़ के ही तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा का चमत्कार देखो, परमात्मा कैसे कैसे चमत्कार दिखाता है। अच्छी गद्दी से जुड़ो, जो तुम्हें पल पल एक अच्छा संदेशा दे, जो तुम्हें अच्छी बात समझाए, और बुरे रास्ते पे तुम लोग मत चलो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात शरीर के समेत दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून को काला कर देती है, और चलता फिरता हमारे बीमारियों का घर बना जाती है। देखो कईयों के तो गुर्दे फेफड़े खत्म हो जाते हैं, कईयों का लीवर खत्म कर देती है, कईयों को स्टोन कर देती है, कईयों को कैंसर कर देती है। ये अनेक बीमारियों का घर होती है ये सूक्ष्म चीजें और स्थूल चीजें। जिसके शरीर में ये चली गई वो तो उसी को पता है उसका क्या हाल होता है। हाँ, पर कईयों को समझ ही नहीं आती कि हमारे अंदर ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी होती है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है ना, आप सुई के नाके से भी इनको निकाल दोगे ना, इन चीजों को, ये वहां से भी निकल जाएगी, इतनी सूक्ष्म होती है। एक बॉडी के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म इतनी चीजें फिट हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। कम से कम 10,000 से ज्यादा चीजें हमारे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म फिट होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो हमारे शरीर में फिट होती जाएगी, हमारा शरीर वैसे वैसे फूलता 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 ही चला जाएगा, और इतने मोटे हो जाएंगे हम। पर हम लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि हमारे ऊपर ये सूक्ष्म चीजें, हम इसी कारण से मोटे हो रहे हैं। तो वो अनेक बीमारियां डॉक्टर बताने लग जाएंगे, पर उनको भी समझ नहीं आएगी। कईयों को तो ये चीज सुखा देती है, और कईयों को इतना जिसके शरीर में ज्यादा चीजें फिट हो जाती है ना, उसको तो फुला के बहुत मोटा कर देती है। जिसके शरीर में थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो उनको सुखा देती है, क्योंकि ये मसान क्रिया होती ही ऐसे, जिसके घर में मसान घुस गया उसके तो घर का भट्ठा गोल हो ही जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।